हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार स्टडी फॉर टेक्निकल क्लासेस से आज आप लोग का साइंस का टॉपिक एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैकेनिक्स, काइनेमेटिक एंड मोशन अंडर ग्रेविटी चैप्टर से लिया गया है। ये फिजिक्स का टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइकिल और कार में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है। क्यों कि साइकिल जो होता है और कार में जो बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहिया और धुरी के बीच जो स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है। यही इसका साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्या कर रहा है, भूकंप जो होता है, भूकंप अभिकेंद्र क्या होता है। भूकंप जो होता है वो अधिकेंद्र क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। तो वो क्या होता है कि उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहाँ भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है। ये इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन अच्छा बहुत ही बेस्ट लेवल का है। तो इसमें पूछ रहा है कि सुनामी किसके द्वारा नहीं होता है। तो सुनामी हम लोग बोल सकते हैं किसके द्वारा नहीं होता है, प्रबंधन के कारण नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा है, तेल से जो अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर तेल जो अंशतः भरा हुआ है, तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा वो क्या होगा। तो जो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा वो क्या होगा, वो परवलयीय वक्र आकार का होगा। वो जो होता है तरल रूप से क्या करता है, वो आकार में ले लेता है, वक्राकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कड़ा है, भारहीनता होती है। भारहीनता किसमें होती है, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में रहता है, निर्वात की स्थिति में रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हो तो वो भारहीनता होता है, उस पर कोई भार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है और हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारहीनता की जो अवस्था में एक मोमबत्ती की क्या होता है। तो जो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा होता है। भारहीनता की अवस्था में जो एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा वो कैसा होगा, तो ये गोलाकार होता है। क्या हो जाएगा, गोलाकार। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा, एक भारहीनता रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल का इसका भार क्या होगा। तो जल का भार क्या होगा, जल का भार क्या होगा, आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट कीजिए जल का भार क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण क्या होता है, शून्य हो जाता है। हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति त्वरण दोनों शून्य होता है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता है। तो इसमें से कौन सा कथन करा है कि सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 4 क्या है, सही आंसर है। 1, 2 और 4 क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है। यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन क्या होता है। कथन देखिए, बाहरी पहियों पर उल्टेगा या अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो होता है अंदर की पहियों पर उल्टेगा या बाहर की तरफ फिसलेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2 और 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा है, एक मैदान में ए तथा बी दो स्थित बिंदु है। एक साइकिल सवार सी ऐसे जाता है जैसे कि कोण ए सी बी सदैव समकोण रहे। यहाँ पे बात ऐसे करता है और इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, यानी साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार होगा। जी हाँ, साइकिल सवार का जो होगा वो वृत्ताकार पथ होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी पर तल का जी का मान कितना होगा।
तो देखिए 1% कम कहेगा तो 2% बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है। तो जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करेंगे तो उसका क्या होता है, पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, और भार क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 kg है, पृथ्वी पर 62 kg क्या है, द्रव्यमान है, मास, और उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 kg है। चंद्रमा पर 10 kg होगा तो उसका अंतरिक्ष में भार क्या होगा। तो अंतरिक्ष में भार पूछ रहा है, तो अंतरिक्ष में भार क्या होगा, तो उसका अंतरिक्ष में जो भार होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नहीं, अंतरिक्ष में जो भार होगा उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है तो इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। तो वह लुढ़क कर क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक कंसंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे एक बात किया गया है 100 ग्राम चीनी का, शुगर का, तो 100 ग्राम चीनी में अगर आधा लीटर पानी मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो इसमें से भौतिक राशि क्या नहीं बदलेगी, तो उसका जो आयतन होगा वही रहेगा। घनत्व, द्रव्यमान, सांद्रता बदल सकता है लेकिन आयतन जो है वो वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। जब वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो क्या उसका अपवर्तित रहता है, घनत्व कभी नहीं बदलता है वस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो क्या होता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका क्या होता है, भार घट जाता है, द्रव्यमान सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साधारणतः यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो जो साधारण यंत्र होता है वो किसी व्यक्ति की सहायता करता है, क्या, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने की क्षमता प्रदान करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की अगर झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद जो होता है, आवर्तकाल, वो कितना होगा। तो उसका जो आवर्तकाल होगा, अगर झूले पर लड़की झूल रही है और बैठी स्थिति में है और झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने से उसका जो आवर्तकाल पे चेंजिंग होगा वो क्या हो सकता है, तो कम हो जाएगा। यह क्या होगा, लड़की अगर खड़ी हो जाती है क्या है तो कम हो जाएगा उसका आवर्तकाल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आप अच्छे से ध्यान में रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कड़ा एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या करता है, एक समान त्वरण से जाती है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या किया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ गिराई जाती है और 3 सेकेंड में क्या करता है, उसका वेग क्या होगा। तो वेलोसिटी बराबर हम कर सकते हैं u + at, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे और 0 लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। तो 9.8 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 और 27 और 29, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 29.4 आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा है लोलक की कला विधि टाइम पीरियड, लोलक की जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है ना। तो लोलक की जो कला विधि होता है टाइम पीरियड, वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो लोलक की घड़ियाँ जो होती है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए गर्मियों में घड़ी की सुई जो होता है सुस्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है। तो स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य होता है वो किस पे आधारित होता है, तो दाब विद्युत प्रवाह पे होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक समतुल्य पुर्जा होती है। तो जो इसका लोलक घड़ी होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसका जो लोलक समतुल्य पुर्जा होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलीय दोलित्र होती है, क्रिस्टलीय दोलरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं
तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, तो उसको वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा। जो प्रेशर कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं तो उसका जो ताप प्रेशर बनता है तो उच्च ताप किस पे निर्भर करता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर का जो छेद का क्षेत्रफल वह उस पर रखा गया वजन होता है, उसी पे ये निर्भर करेगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कराए समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है, तो यहाँ पे बात क्या किया गया है कि समान गति से एक हवाई जहाज जा रहा है और उसी जहाज से एक बम गिराया जाता है, तो बस बम के नीचे पहुँचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। तो हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी, बम पहुँचने से पहले उसकी स्थिति जो होगी, पहुँचने तक बम के ठीक ऊपर हवाई जहाज रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कराए जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर जाती है, क्योंकि पीसा की जो झुकी हुई मीनार हम लोग सुने हैं कि वो गिर जाती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन लेखा के तल के अंदर रहते, इस कारण वो क्या होता है, गिर नहीं जाती है, मतलब गिर नहीं जाती। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी कैसा है। तो जब कुएं से पानी हम खींचते हैं तो बाल्टी हल्का महसूस होता है और पानी के ऊपर आने के बाद वो भारी महसूस होता है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। वो जब कुएं से पानी की बाल्टी खींचते हैं तो पानी में जब तक रहता है वो हल्का दिखाई देता है, लेकिन जब ऊपर आता है पानी से ऊपर भारी हो जाता है। तो करेक्ट आंसर बी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे क्वेश्चन है, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे की स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो बादल और पानी का वाष्प नहीं होता है, या नीचे का स्ट्रेटोस्फीयर में लम्बरूपी हवाएं नहीं होती है। तो इसका जो कथन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, तो एक और दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो जेट इंजन की बात की गई है, तो जेट इंजन जो होता है किस पे कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण पे कार्य करता है जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा है निम्नलिखित में से सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण पे के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है। तो क्यों निकल जाती है पेन की स्याही, जब ऊपर जाते हैं हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो उसमें से देखते हैं कि पेन का जो इंक होता है वो नीचे स्याही कपड़े में लग जाता है। तो उसका कारण यही है कि वायु दाब की जो होता है कमी हो जाता है ऊपर जाने के बाद वायुमंडल में निर्वात में। नेक्स्ट है, किस पिंड का अधिकतम भार होगा, जल में, वायु में, हाइड्रोजन में या निर्वात में। तो पिंड का भार जो अधिकतम होता है वो वायु में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वस्तु का भार जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो वस्तु का भार होगा वो ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। जब 1/4 कम हो जाती है तो इसकी संभावना हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है, तो वह जो होगा ऑप्शन देखना पड़ेगा डी, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सा परिणाम सही होगा। तो अचानक लुप्त हो जाएगा तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वस्तु का भार जो होता है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे कहा गया क्या कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, तो यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा, किनारे से दूर बढ़ेगी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है, वायुमंडलीय
दाब अगर अचानक गिरता है तो तूफान, आंधी, बारिश, तूफान, ये सब कई कंडीशन है, तो यहाँ पे तूफान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का जो भार होता है वो क्या होता है, ध्रुव पर अधिकतम होगा मानव शरीर का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की जो एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है तो अंतरिक्ष में भार क्या होगा, तो इसका शून्य भार, अंतरिक्ष में भार क्या होगा, भार चेंज करता है, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस पिंड का भार, वेट ऑफ बॉडी, किस कहाँ अधिक होता है, तो ध्रुव पे सर्वाधिक होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछलता है तो उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है, क्या आगे गतिवर्धन के साथ वो चलती है, इसलिए वो सिक्का क्या होता है, आगे पीछे की ओर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए एक हम लोग बर्तन लेते हैं उसमें बर्फ का टुकड़ा छोटा छोटा रख देते हैं, तो इसमें अगर बर्फ पिघल के भी पानी बढ़ जाए, लेवल में आ जाए, तो वो बर्फ जो होता है वो अपना आयतन छिकल लेता है, तो अगर पिघल भी गया तो वो आयतन में भरपाई हो जाता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उतना ही रहेगा, ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयतन क्या होता है, घट जाता है, लेकिन उसका जो शेप आकार होता है वही हो रहता है। नेक्स्ट है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, तो पानी का स्तर वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले क्या होता है जब 0 से 4 पे जाते हैं तो इसका क्या होता है, 0 से 4 पे जाने पे ये क्या होता है, पहले घटता है, उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ देंगे, यहाँ पे क्या होता है कि 0 से 4 आने पे ये क्या है, घट रहा है, और 4 से ऊपर फिर जाएगा तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ से बात करेंगे 0 से 4 डिग्री पे तो ये घटेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए पानी का अधिकतम घनत्व होता है, बात क्या किया गया है, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना, 4 डिग्री सी पे इसका अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 200, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ डाउट है, 273 डिग्री केल्विन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सी पे अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों फोर्स में कौन सा जिम्मेदार होता है, तो जब नदी में बहाव होता है तो घर्षण बल का जिम्मेदारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु शक्ति पिंड ऊर्जा में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो विद्युत ऊर्जा में कौन सा रूप परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा जो होता है वायु की शक्ति पिंड की ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती है, हवाओं की ऊर्जा जो होगा केवल गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पे रहता है, तो भूमि की बात की गई है तो इस किस तनाव पे रहेगा, तो ये जो रहती है 1/3 एटमॉस्फेयर पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो ये गति का जड़त्व के कारण, जिसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होगा, तो अपेक्षिक घनत्व किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, तो ऊपर से गिराने पे वो परिवर्तनशील होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुरुत्वाकर्षण से सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा, तो ये 1/9 भाग क्या होता है, समुद्र की सतह से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में जो इसका होता है वो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है इसमें समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित होती है, तो स्थिति विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विश्राम की स्थिति को हम लोग स्थिति विज्ञान कह सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो नैनो द्रव्य की बात कही गई है, घर्षण के कारण जो होता है नैनो द्रव्य सर्वाधिक होता है। बल गुणनफल होता है, बल किसके गुणनफल होता है, तो मास इंटू त्वरण का करेक्ट आंसर F बराबर हम लोग सुने होंगे ma। बल का दूसरा नियम जो होता है इसी पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये द्रव्यमान जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्राय एक लिफ्ट में खड़े हुए लिफ्ट फर्श पर आप भार के द्वारा लग रहा है बल, किस बल लग रहा है भार के द्वारा, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि लिफ्ट जो होता है 9.8 मीटर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते हैं तो सामान्य शून्य होगा, समय जो होगा शून्य, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का आवश्यक है कि ऊर्जा संरक्षण क्या आवश्यक है, तो ऊर्जा संरक्षण को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉशिंग मशीन का कार्य है किस पे, वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्र सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग बात किए और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दिन प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो मेटर्स, यानी जो पदार्थ की मेन अथी है उसको देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।